राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़का तड़का मॉर्निंग की ठंडी ठंडी कुलुकती कोल्डनेस में एक बार फिर से स्वागत करूं। तो बस सीईटी वाला खातर तड़का तड़का है, बढ़िया बढ़िया खुशखबरी आ गई है, मन खुश हो जाएगा, सुथरी डाल पढ़ाई में मन लगेगा। तो भाई एचएसएससी ने सीईटी का है सिलेबस बदल दिया भाई। जो तारी डिमांड रहा कर दी ना कि भाई मैथ रीजनिंग का त्याग पत्र कर दो, मारपक होने होती मैथ इंग्लिश हिंदी में अपना जिक्के दे दो, तो सिलेबस चेंज कर दिया है। ग्रुप डी का जो एग्जाम होना उसकी परीक्षा तिथि घोषित कर दी है, रिजल्ट की डेट भी घोषित कर दी है। सीईटी ग्रुप सी का जो रिजल्ट है वो तारा कदाना जो कही थी ना मैं 10 जनवरी तक होगा, उसकी भी रिजल्ट डेट है घोषित कर दी है, कद रिजल्ट आएगा। सारी की सारी खबर देख लो के कुछ है बढ़िया नु सुबेरा सुबेरा नु गाजर पाक का माहौल बनाया। देखो मैं तो ले भी आया, तो हमने तो पूछा आया कौन नहीं, मैं तो ले आया गाजर पाक। ये देखो देखो लिया मैं तो बनवाएगी, मैंने बाट देखी तारी में कौन सा पूछा होगा। देखो भाई खबर उसका पहला भाई, अगर आप लोगों को अगर प्राइवेट कंपनी के अंदर लग यो वो कौन रीलेवल बाजो ना सुन लो यो है तारा नेक्स्ट वेव नाम का प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब हमने कुछ वो कौन करना डिस्क्रिप्शन में यो भी नेक्स्ट वेव, यो भी किसका द्वारा चलाया गया, यो भी अनअकैडमी का द्वारा चलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वेव प्लेटफॉर्म है, किसके द्वारा चलाया गया है, अनअकैडमी के द्वारा चलाया गया है। इसके अंदर के डिस्क्रिप्शन में उतारती इनका ऐप का लिंक है, वो है इनका ऐप डाउनलोड कर लो। उड़ा के है उड़ा तामना एक मतलब कि नो जो कर कवीज को नहीं होता, कवीज होगा तारा कोडिंग जो लैंग्वेज है ना उसका तारा कवीज होगा। ठीक है, अगर तारा उस कवीज में जो भी मतलब जितने भी नंबर बने वार्ड शो होंगे बता 45वां रैंक पे होता मुड़ा हो। ठीक है, और अगर तो मतलब कि जो तारी जो कोडिंग जो कवीज होगा ना, अगर तारा उसमें अगर अच्छा रैंक है तो तामना प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब मिल जाए। प्राइवेट कंपनी आपकी जैसे ये रही HCL होगी, SAP होगी, सिंपल लर्न, ICICI बैंक, अगर ICICI बैंक में नौकरी लेनी तो भी अड़ते मिल जाए। स्केलर आपकी हेल्थ प्लिक्स ग्रो, मतलब ये सारी की सारी कंपनियां में किसी भी कंपनी का में है आपकी जॉब मिल सके। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नेक्स्ट वेव ऐप है, अनअकैडमी के द्वारा शुरू कराएगा, नया प्लेटफॉर्म है। पहली जो खबर है अपना चैनल पर चल रहा है। ठीक से प्राइवेट कंपनी का नौकरी लेनी है सीधी मिल जाए, सिर्फ टेस्ट दो, कोई रुपया नहीं लगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेस्ट दो, टेस्ट में अच्छा रैंक ले आओ, अच्छा स्कोर करो। जो इसके 45 नंबर आए हैं तो भाई इसका मन लिख रखा है भाई आप वेटिंग लिस्ट में 45वें नंबर पर हो। ठीक है, मतलब आपसे पहले 45 जने और हैं, उनका अगर कंपनी में सिलेक्शन होता है उसके बाद फिर आपका होगा। तो इस डालता तब भी चेकआउट मार इसको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नेक्स्ट वेव नाम का ऐप है। खबर देखो, खबर क्या है आपकी, आयोग भर्तियों का कैलेंडर भी जारी करेगा ताकि इच्छुक उम्मीदवारों को एडवांस में जानकारी रहे। पहली बढ़िया खुशखबरी तो यह है, चेयरमैन साहब ने बड़ा अच्छा काम कर दिया है। क्या कहा है कि HSSC वाले हैं अब भर्तियों का कैलेंडर भी जारी करेंगे ताकि जो बच्चे हैं उनको एडवांस में पता चल गया। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होगा ना, अभी CHSL का एग्जाम होगा, अभी CGL का होगा, अभी उसका होगा, तो HSSC वाले भी अभी इसी तरीके से है आपका कैलेंडर जारी करेंगे। आपका CET का एग्जाम इस महीने में होगा, आपका जो मेंस एग्जाम इस महीने में, परी इस महीने में, वो सारा होगा। ग्रुप डी के लिए CET फरवरी 2023 में नहीं होगा, मार्च में करवाने पर विचार है। ग्रुप डी खातर जो CET है वो फरवरी 2023 में नहीं होगा, मार्च में होगा। मार्च का में भी कौन होगा, अप्रैल का में होगा, जाके देख लो। मार्च में बड़का ये पेपर है, स्कूल खाली कौन पावा, अप्रैल का में जाके होगा। तो बाना है उसमें मार्च में आगे या होगा ना फरवरी, फिर नु कहूँगा अभी मार्च में नहीं होगा, अभी अप्रैल में होगा। अप्रैल मई में होने की संभावना, अप्रैल मई में 100% होगा CET ग्रुप डी, उसकी टेंशन ना लो। ठीक है, अब क्या गया है, उन्होंने कहा कि आयोग ने प्रदेश सरकार से कहा कि आयोग को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अपना सिलेबस स्वतंत्र तौर पर तैयार करने की छूट दी जाए। ठीक है, ये जो अगर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ना भाई, जो पटवारी ग्राम सचिव का खातर जो पेपर हो, जो भी CET क्वालिफाई करेंगे उनके लिए सिलेबस है वो HSSC वाले खुद तैयार करेंगे। उसके अंदर क्या है, प्रदेश ने आयोग सरकार से लिखित में भेजा जिसमें 75% है जनरल नॉलेज और 25% हरियाणा से संबंधित सवाल पूछना जरूरी किया हुआ था। अध्यक्ष ने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव के साथ बैठक हुई, भविष्य में ग्रुप लिखित परीक्षा के स्वतंत्र तौर पर प्रश्न पूछ सके। मतलब कि बाग का जो भविष्य में आपकी जो ग्रुप C और D के पदों पर जो भर्ती परीक्षा होगी ना, उसके अंदर आयोग वाले स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछ सके, मतलब जिनकी कोई लिमिट नहीं है। जो कर पहला को नहीं आया करते, 2% मैथ के पूछ लिए, 5% रीजनिंग के पूछ लिए, 4% उसके पूछ लिए, मतलब कि वो नु कहूँ भाई अनफिक्स भाई मारते नु छूट दे दो भाई, हम लोग अनफिक्स तरीका कुछ भी पूछ लेते हो। साफ दे रखे है भाई 75% जनरल नॉलेज, 25% हरियाणा से संबंधित सवाल। ये 25% हरियाणा, 75% जो जनरल नॉलेज है इसका मैं कुछ भी पूछ लो है नुको आयोग अपनी मर्जी से पूछेगा। आयोग अपनी मर्जी था क्यों पूछेगा भाई, उसका मैं ढंगसर का जो NT पेपर लिया था ना, बेस्ट पेपर था, सुथरा पैटर्न था ना, कोई और लफड़ा था भाई। इसका पेपर में 10 मैथ के सवाल आ गए, इसका पेपर में 2 आएंगे, जमा 1 नंबर का पेपर था। इसे पेपर होना है
तो मतलब कि HSSC के अंदर बहुत अच्छा सुधार हो जाए, बालक पूजा करेंगे HSSC की जैसा काम हो जाए। तो उसका पाछा के भर्ती कैलेंडर और सिलेबस विज्ञापन के साथ ही जारी किया जाएगा। चेयरमैन साहब ने क्या कहा, ग्रुप सी और डी के पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी करें। इस कैलेंडर के साथ ही पदों के लिए लिखित परीक्षा का सिलेबस भी विज्ञापित किया जाएगा ताकि इच्छुक उम्मीदवार समय रहते तैयारी कर सके। लिखित परीक्षा सामान्य तौर पर विषय के बारे में लगभग 70% पूछे जाएंगे। जो आगे जो पेपर होगा उसका मैंने समझो मेन्स होगा ना, 100 में 70% आपका एग्जाम तक संबंधित होंगे। ठीक है, जो ग्राम सचिव पटवारी है तो पटवारी से संबंधित 70% 30% आओगे आपके मैथ रीजनिंग इंग्लिश के बैच जिक्के जाके उसमें सब आएगी। ठीक है, जिस पद से भविष्य जुड़ा हुआ है उन्होंने बताया कि शेष 30% सवालों में से कुछ सामान्य ज्ञान 2-4% हरियाणा से जुड़े पूछे जाएंगे। उन्होंने बताया कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को उस विषय से संबंधित ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए जिस विषय के लिए उसने पेपर दिया है। आगे बात समझना, पहली चीज़ तो यह होगी, पहली चीज़ की है तारा सिलेबस बदल गया है। 70% तारा एग्जाम तक संबंधित पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट तक संबंधित पूछे जाएंगे। 30% का आपके हरियाणा जिक्के भी आएगी, मैथ इंग्लिश हिंदी भी आएगी। ठीक है, पहली चीज़ यह क्लियर होगी। ये ग्रुप सी के पद आएंगे। ठीक है, ग्रुप सी और डी के पदों का भरने का फैसला CET के माध्यम से, ये कुछ है ही नहीं। आगे की HTET की वैधता, ये भी अपना कुछ काम का नहीं है। पुलिस सिपाही भर्ती रूल्स है अभी तक नहीं आए हैं, ये पुलिस सिपाही के रूल जारी कौन करे हैं, उसका पाछे इनका विज्ञापन काटेंगे पुलिस वाली भर्तियां का। ग्रुप डी के पदों के लिए CET फरवरी में नहीं होगा, मार्च में करवाने की सोच रहे हैं। चेयरमैन साहब ने कहा कि अभी NTA के साथ बात चल रही है और मार्च में CET कराने के लिए है सोच रहे हैं, लेकिन मगर अभी फाइनल नहीं हुआ। मार्च में भी कौन मैं बताना रहा, मन कर दिया फाइनल तारा, अप्रैल में हुआ भी कौन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तारीख खबर थी और इसमें फालतू का और इसमें चौंचला करने की कोई जरूरत को नहीं, पढ़ी क्या टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। टोटल कंक्लूजन के है 70% सब्जेक्ट ओरिएंटेड सिलेबस और 30% का मैं हरियाणा जी के इंग्लिश हिंदी मैथ यो होगा मेंस का में। ठीक है, ग्रुप डी का पेपर तारा फरवरी में को नहीं हुआ है, मार्च का इसमें लिख रखा है, मार्च में भी को नहीं हुआ है, अप्रैल में ही मजा की होगा। ठीक है, दो चीज़ होगी क्लियर। तीसरी चीज़ हरियाणा पुलिस की भी भर्ती आवेगी, ये सर्विस रूल को नहीं आए हैं, टेंशन ना लो, मेंस का में हरियाणा पुलिस की भर्ती भी होगी। तीसरी चीज़ होगी क्लियर। और चौथी चीज़ क्या थी, कैलेंडर जारी करेगा HSSC आगे जो भी भर्ती होंगे उनका खातर। ठीक है, CET का जो रिजल्ट है वो अगले हफ्ते के अंदर आएगा, इस हफ्ते के अंदर नहीं आएगा। ये बात भी इस अखबार का मैं नहीं, एक और अखबार है उसका मैरी है, CET का रिजल्ट अगले हफ्ते के अंदर जारी होगा, यानी कि 15 जनवरी तक है CET का रिजल्ट आने की संभावना है। आगे बात समझना, तो आज की ताज़ा अपडेट ये थी CET से संबंधित। ये मैथ इंग्लिश रीजनिंग है, इनके ऊपर भी इतना फोकस ना मारो। मेंस खातर सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो सिलेबस है उसके ऊपर ध्यान दो, बेफालतू में कोई कोर्स ना खरीद लियो जिसमें मैथ इंग्लिश रीजनिंग ये करवाई जाओ है। ऐसा कोर्स खरीद दो जिसमें सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, काम कराया गया हो। ग्राम सचिव पटवारी खातर व ग्राम सचिव पटवारी से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी हो या कुछ और हो। ठीक है, सारे राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खैच जाओ।